एरिया 51, एक खुफिया मकाम की कहानी। एरिया 51 एक जगह जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े राजों और साजिशी नजरियात के साथ जड़ी हुई है, नेवाडा के सहरा में वाक़ है। इसका रस्मी नाम ग्रैम लीक एयरफोर्स 20 है और ये जगह अमरीकी एयरफोर्स के ज़ेरे निगरानी है। एरिया 51 की तारीख, इसके मकासद, इसकी खुफिया नौइयत और उससे जुड़े मुख्तलिफ नज़रियात को समझने के लिए हमें इसकी तफसीलात में जाना होगा। एरिया 51 की बुनियाद 1955 में रखी गई थी, जब कर्नल क्लार्क इक्रेट ने इस इलाके की निशानदेही की। इसका बुनियादी मकसद नए किस्म के तैयारों की टेस्टिंग करना था, खास तौर पर U-2 जासूसी तैयारे के लिए। इस दौर में सर्द जंग के बाइस अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान फिजाई जासूसी की गोद में बहुत इजाफा हो गया था और ये एरिया उन प्रोग्रामों के लिए एक मिसाली जगह करार पाई। एरिया 51 की खुफिया नौइयत की कई वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि ये एक फौजी अड्डा है और हुकूमत नहीं चाहती कि अवाम उसकी हकीकी सरगर्मियों से आगाह हो। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि बहुत से नजरियात और अफवाहें इस जगह के बारे में फैली हुई हैं, जिनमें कहा गया है कि यहाँ गैर मुल्की तैयारे और मखलूक का मुताला किया जाता। उसने एरिया 51 को एक ऐसे मकाम बना दिया जहाँ बड़े राज पोशीदा है। एरिया 51 की मशहूरी में एक बड़ी वजह इससे जुड़े साजिशी नजरियात हैं। लोगों का यकीन है कि यहाँ ने कई गैर मुल्की तैयारे जैसे कि रोज़रेन के हादसे के बाद मिलने वाले बाक़ियात की तहकीक की गई। ये ख्याल किया जाता है कि एरिया 51 में कुछ ऐसे नामालूम मादे भी मौजूद हैं जो अलिफाले टेक्नोलॉजी से हासिल किए गए हैं। एरिया 51 में साइंसी तहकीक के साथ साथ नए तैयारों की तैयारी का काम भी जारी है। यहाँ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर भी काम हुआ है जो तैयारों को नजर न आने वाली बना देती है। इसकी वजह से एरिया 51 की अहमियत मजीद बढ़ गई। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एरिया 51 के करीब अजीब व गरीब मनाजिर देखे हैं। इनमें से बहुत से लोग तस्दीक करते हैं कि उन्होंने गैर मामूली रोशनियों, तैयारों की परवाज़ों और यहाँ तक के गैर मुल्की मखलूक के मुशाहदात का तजर्बा किया। उन कहानियों ने एरिया 51 को मजीद पुरस्कार बना दिया है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एरिया 51 के करीब अजीब व गरीब मनाजिर देखे हैं। इनमें से बहुत से लोग तस्दीक करते हैं कि उन्होंने गैर मामूली रोशनियों, तैयारों की परवाज़ों और यहाँ तक के गैर मुल्की मखलूक के मुशाहदात का तजर्बा किया। उन कहानियों ने एरिया 51 को मजीद पुरस्कार बना दिया है। एरिया 51 के बारे में सरकारी आम इंकशाफात भी जिदोजहद में है। 2013 में CIA ने एक दस्तावेज जारी की जिसमें एरिया 51 के बारे में कुछ मालूमात फराहम की गईं। इसमें तस्लीम किया गया कि एरिया 51 में U-2 और दीगर जासूसी तैयारों की तजुर्बाती परवाज़ें की गई थीं। ये सरकारी तस्दीक आलमी सतह पर एरिया 51 के बारे में मजीद सवालात को जन्म देती है। आज एरिया 51 अब भी एक खुफिया फौजी अड्डे की हैसियत से मौजूद है। अगरचे नहीं मालूम कि यहाँ आजकल क्या हो रहा है, लेकिन ये जगह अभी भी साइंसदानों, मुहक्किकीन और साजिशी नजरियात का मरकज बनी हुई है। मुख्तलिफ दस्तावेजी फिल्में और TV शोज भी इस मौजू पर बनाए जा चुके हैं जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प बनाते हैं। एरिया 51 के बारे में मुख्तलिफ खुराफात हैं जिनको हकीकत समझा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक कोई भी वाज़ेह सबूत नहीं मिल सका है जो इन नजरियात को साबित करता हो। ये सिर्फ अजनबी तैयारे नहीं बल्कि मुख्तलिफ साइंसी तजर्बात और फौजी सरगर्मियों का भी मरकज हो सकता है। एरिया 51 वो जगह है जहां राज, साजिशी नजरियात और साइंसी तहकीक सब मिलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो इंसानी तख़य्युल को जन्म देती है और लोगों के ज़हनों में सवालात पैदा करती है।
کہانی ختم ہونے کے بجائے یہ اپنی پراسرار نوعیت کے باعث ہمیشہ نئے سوالات کو جنم دیتی رہے گی۔ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ایریا 51 نے دنیا کے کئی لوگوں کے دلوں میں تجسس پیدا کیا ہے اور اس کی کہانیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ یہ خفیہ مقام ایک ایسی دنیا کی عکاسی کرتا ہے جہاں حقیقت اور خیالی کہانیاں آپس میں گرتے گئی ہیں، اور اس کا راز آج بھی ایک راز ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم کبھی ایریا 51 کی حقیقی سرگرمیوں کے بارے میں جان سکیں گے؟ یہ سوال اپنے آپ میں ایک راز ہے جو اس مقبول مقام کو مزید سحر انگیز بناتا ہے۔ ایریا 51 کی کہانی ایک ایسی داستان ہے جو انسانی ذہن کو ہمیشہ مغلوب رکھتی ہے، اور اس کی حقیقت کو جاننے کی جستجو میں ہم ہمیشہ سرگرم رہیں گے۔